ओम शांति। आज संडे है और ज्ञान सूर्य शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें अपने समान निराकारी और आकारी बनाने के लिए अव्यक्त महावाक्य उच्चारित करते हैं। इन वाक्यों में हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने की शक्ति और समर्थी समाहित होती है। और ब्राह्मण जीवन का तो मुख्य लक्ष्य ही है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। परंतु पहली मंजिल यानी फरिश्ता बनने के लिए आत्मा को व्यर्थ व्यक्त के बोझ से, पुराने संसार और संस्कारों के लगाव झुकाव से पहले निवृत्त होना ज़रूरी है। और जब आत्मा इन सब बातों से छूट जाती है, शरीर के भान से अलग हो जाती है, अशरीरी बन जाती है, तो दिव्य गुणों की धारणा होना, आत्मा के भीतर दिव्य शक्तियाँ आ जाना सहज हो जाता है। आज की मुरली भी हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने की विशेष विधि बता रही है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज है 22 फरवरी 2026। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 5 फरवरी सन 2009 के महावाक्य हैं। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला, कौन सा है पहला स्वरूप? पहला स्वरूप ब्राह्मण। दूसरा फरिश्ता। तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हों। पुराने संस्कार हैं द्वापर युगी मध्यकालीन संस्कार, जो अक्सर आत्मा पर बोझ की तरह होते हैं। तो इसीलिए उन बोझों से हल्का होना है। सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। तो खुद को चेक करेंगे, सबके प्यारे हैं? कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं
कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सब ने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, कौन सी दादी? प्रकाशमणि दादी, बड़ी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है। सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते, क्या कहते थे? हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो एग्जाम्पल रहा। जगदम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगदम्बा थी ना। लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा। क्या कहती थी दादी? अब कर्मातीत बनना है। बस यही धुन थी दादी की। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, है भी, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। सबकी लगन हो। फरिश्ता अर्थात इस देह साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्म इंद्रियों के राजा, स्थूल कर्म इंद्रियों के भी और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के भी। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है। एक ही बाप दादा है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो क्या होगा? तो मस्तक में अगर हल्केपन की स्थिति से, अंदर बिल्कुल बोझ ना हो, अगर इस स्थिति में किसी से भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। तो ये अपने अंदर लक्षण चेक करना है, किस भान में मैं सारा दिन रहता हूँ। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता? और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। किया है ना सबने अनुभव। बाबा ने तो प्रैक्टिकल करके सब कुछ दिखाया दादियों को, और हमने दादियों के मुखारविंद से बाबा को भले चर्म चक्षुओं से नहीं देखा, परंतु मन की आंखों से ज़रूर देखा। अभी भी जब पुरानी दादियों के अनुभव सुनते हैं, रिकॉर्डेड तो है ही, तो जब भी दादियों के रिकॉर्डेड वीडियो भी सुनते हैं और जब दादियाँ बयां करते हैं
तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी कहानी हमारे सामने चल रही है। तो हमने भी इनडायरेक्टली तो देखा है ना, और अभी तो कितनी अच्छी हमारी मूवीज़ भी बन गई हैं। उनको जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जैसे बाबा सम्मुख हो। तो बाबा कहते हैं, अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे ना। जो स्थिति होती है उसका आधार होती है गहरी स्मृति, और फिर जिसको स्मृति है, जिसकी स्थिति है, वह औरों को भी स्मृति दिलाता है। तो बाबा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, अपनी प्रैक्टिकल स्थिति से हम आत्माओं को भी अपने स्वधर्म की, स्वस्थिति की, स्वस्वरूप की स्मृति दिलाते रहे। तो अभी समयानुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है। सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग, उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं। संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान के सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है। ये ऐड करना है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, अच्छा भाषण करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं, और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, खातिरी करते हैं तो वो भी इंद्रियों का ही सुख है ना, कहीं ना कहीं। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारीज़ में सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। हर व्यक्ति अपना काम सुचारू रूप से अपने आप करता रहता है, किसी को डायरेक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब यहाँ आते हैं ना हेडक्वार्टर में, तो ऐसे अनुभव सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वो ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस समय
70 72, अभी तो 90। इतने समय के रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, देने वाला कौन? चलाने वाला कौन? सोर्स कौन? आप सबसे बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, खुद कहे मेरा बाबा है ना। बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह कोटों में कोई के मुख से निकलता है। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है। इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखेंगे? मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं। ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है? डबल लाइट की लाइट छिप नहीं सकती। कितना भी है ना भीड़ के अंदर वो आत्मा बैठी हो, परंतु उसकी लाइट, उसकी माइट छिप नहीं सकती। छोटी सी स्थूल लाइट, टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और यह तो रूहानी लाइट है। तो अपने वायुमंडल से उन्हों को अनुभव कराओ कि यह कौन है। अपने आप अनुभव होता है ना। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं है, कभी भी नहीं कहा। अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही। इसलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था। शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं। बहुत बड़ा एक्सक्यूज है ना ये। इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। बहुत अच्छी परिभाषा फरिश्ते की, संस्कार मिलाना। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। एक दूसरे के संस्कारों को देखते हैं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये ऐसे हैं तो हमारा क्या होगा। तो फिर पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, करते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन कहाँ फंस जाते हैं? संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। कोई कोई के प्यारे नहीं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार
विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है, फरिश्ता बनने में यह विघ्न आता है। प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ। प्यारेपन का आधार क्या होना चाहिए? न्यारी स्थिति। विशेषता से प्यारा नहीं। यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर प्यार का आधार चाहे लौकिक हो या अलौकिक में भी विशेषता ही होता है। किसी की क्वालिटी देखते हैं तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। पर ये बात नोट करना है, यदि लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए सबका प्यारा तो बनना है, लेकिन प्यारा बनने का आधार वर्तमान न्यारी स्थिति होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। वह धारण भले करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वह रॉन्ग है। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा, अपनापन अनुभव हो। ऐसी फरिश्ते अवस्था में विघ्न 2 चीज़ें डालते हैं। ये ध्यान रखेंगे कौन सी है वो 2 चीज़ें। एक तो देह भान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, 63 जन्म का, फिर भी देह भान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान। देह भान और देह अभिमान, ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है। तो चेक करते जाना है अपने अंदर ना। कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है, कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरे के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता। तो चेक करेंगे इन दोनों को। लेकिन याद कौन आएगा? देह भान ही याद आएगा ना। किसी के गुण से, विशेषताओं से जब आप प्रभावित होगे तो याद तो देह भान ही आएगा ना। है तो बॉडी कॉन्शियस वश ना वो चीज़ भी। तो बाबा कहते हैं फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। यह अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो यह भी चेक करना है। और अभिमान वाले को अभिमान है तो इसको चेक करने का साधन है। अभिमान वाले को चेक करना अपने अंदर। अभिमान वाले को ज़रा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। तो यदि अपमान महसूस होता है तो इसका मतलब अभिमान है। और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी और क्या है? क्रोध का अंश पैदा होता है। चेक करेंगे महीनता से अपने अंदर। वो क्या है? क्रोध का अंश रोब। वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है अपना संगम युग का
लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। लाइट हो जाएंगे ना, तो बस फिर देह भान को छोड़ना सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या किसकी विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव व अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था, कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती है। चेक करेंगे, ऐसा होता है? इतने सेंसिटिव हैं। दिल खुश चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता, और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। ये सारी निशानियां हैं, चेक करना खुद को। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त। तो समझा, अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार, लेकिन क्या हुआ? समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, क्या बताते हैं? यह बताऊंगा, यह बताऊंगा, यह पूछूंगा। दादियों के भी अंत में ऐसी स्थिति थी, है ना। उनके पास जाते थे तो ये सोच कर जाते थे कि ये बोलेंगे, ऐसे कहेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन उनके सामने आते बिल्कुल ब्लैंक, अशरीरी हो जाते। अव्यक्त बाप दादा के सामने भी जब जाते तो ऐसी स्थिति, देह का भान ही नहीं रहता, तो फिर वो बातें तो क्या ही याद रहेंगी। तो बाबा कहते हैं कि बहुत प्लान बनाकर आते, यह बताऊंगा, यह बताऊंगा, यह पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाता। तो यह है फरिश्ता अवस्था। तो आज क्या पाठ पक्का किया? मैं कौन? फरिश्ता। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से व अपनी विशेषता से, दे अभिमान से परे, डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंचा पद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे क्योंकि बच्चे बने हैं, वर्षा तो मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं। जो वायदा है, सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहाँ की राज्य सभा देखी है ना। जो भी राज्य सभा के अधिकारी हैं, वह तिलक और ताजधारी। राज्य का तिलक, राज्य के निशानी ताज। कई संदेशियों ने, और वैसे भी अब तो AI से भी कई पिक्चर्स बन गई हैं, वीडियोस बन गई हैं, तो पता ही है राज्य दरबार में सभी कैसे बैठे होते हैं, ताज तिलक तख्तधारी। तो बाबा कहते हैं, तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी, बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी की स्थिति पक्की करनी है। अच्छा, आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, पौनी सभा तो उठी हुई है। अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की, पहले बारी की जन्म की मुबारक हो।
बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते। कभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते। टू लेट आने वालों को अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना, कर्मयोगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो क्या करेंगे? कर्म और योग का बैलेंस रखेंगे, एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं गवाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो जो भी लेट में आए हो, टू लेट, अभी आगे लगना है, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे बाप हैं ही। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुणा बधाइयाँ और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं, उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं, बांधेलियाँ, जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं, देखो जो निकल रही हैं उनको भी बाबा याद करते हैं, लेकिन कम स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव, सभी को मुबारक हो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भावा। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर, निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी कार्य करना है तो आत्मा और शरीर दोनों का संगम होना जरूरी है। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफल मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। आज का व्यक्त इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो।
धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से, कौन सी दो शक्तियां? पवित्रता और एकता। ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। तो क्या करना है? प्योरिटी और यूनिटी, इन दो शक्तियों को बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
रचना हो